रेडी चौकीबल में 12 साल के बच्चे को चीते ने शदीद तौर पर जख्मी किया। इस वक्त इसको एसडीएच कुपवारा लाया गया और बच्चे को लवाकिन के कहने के मुताबिक, लोगों के लोकल्स के कहने के मुताबिक, रेडी चौकीबल के लोग जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ये कह रहे हैं कि बच्चे को जब शदीद तौर पर जख्मी किया गया उसके बाद में बच्चे को एसडीएच करालपुरा पहुँचा दिया गया। हालांकि जो एसडीएच करालपुरा वो इनका लोकल हॉस्पिटल है। करालपुरा से भी उस बच्चे को रेफर किया एसडीएच कुपवारा और एसडीएच कुपवारा से अब इस बच्चे को श्रीनगर रेफर कर दिया गया। मैं पूरी जानकारी इनसे लेना चाहूँगा। जनाब, आप मुझे बताएं कि क्या नाम है उस शख्स का जिसके बच्चे को इस वक्त चीते ने जो है अयान बिलाल डार। जी। हम मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकले, शाम की नमाज, तो जैसे वो आंगन में पहुंचा, आंगन में पकड़ के ले गए इसको। अच्छा, आंगन में? जी, आंगन में ही। अच्छा, वो पहाड़ी एरिया है? हाँ, पहाड़ी एरिया। अच्छा, पहाड़ी एरिया है वो। ये पहला मसला वहाँ पे? नहीं, ये चौथा मसला है। अच्छा, हमारे उस इलाके में, चौकीबल मोहल्ले में, ये इलाके में चौथा मसला है ये। मगर यहीं से उठा के हमने गाड़ी में खुद देखे कुत्ते और क्या कहते हैं वो सुअर, वो चीते गाड़ी में लेकर डाले उधर वाइल्ड लाइफ वाले थे, कौन थे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ से दूसरे एरिया से उनको पकड़ के वहाँ एरिया में डाला, हमारे एरिया में डाला। वहाँ से हमने वो बच्चा उठाया तो करालपुरा में लाया, वहाँ भी कुछ भी नहीं किया डॉक्टर साहब ने। अच्छा। बाद जो फटाफट इमरजेंसी का कुपवाड़ा ले जाओ। हो सकता है बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम हो इसीलिए उन्होंने वहाँ नहीं रोका। वहाँ वो तो उनको पता होगा, डॉक्टर साहब को पता होगा। जब हमने यहाँ कुपवाड़ा लाए, यहाँ डॉक्टर साहब ने हाथ भी नहीं लगाया, भाई फटाफट 108 को कॉल करो, 108 को कॉल करो। हमने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला भाई नहीं पैसा बचेगा हो। हमने बोला पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसा बचे, पैसा को कुछ टेंशन नहीं है, हमें गाड़ी दो, हम श्रीनगर ले जाएंगे इसको। उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया और गाड़ी में भर के, एम्बुलेंस में भर के, कोई नर्स नहीं साथ, डॉक्टर नहीं साथ, दवाई नहीं साथ, कुछ भी नहीं। कहाँ? करालपुरा से? नहीं, कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा से। आपने कब बच्चे को यहाँ पहुँचा दिया? हमने 15 मिनट पहले श्रीनगर किया। तो डॉक्टरों ने देखा भी होगा? कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, बोला कि श्रीनगर ले जाओ। अच्छा, श्रीनगर? जी, श्रीनगर ले जाओ। हो सकता है वो शदीद जख्मी हो गए इसलिए इनको लगा कि यहाँ पे इसका एक बात है। जी, हाँ। शदीद, बिल्कुल शदीद जख्मी था वो। हाँ। लेकिन कम से कम ये डॉक्टर साहब उसकी पट्टी खोल के तो देख सकते थे ना। अच्छा। उसकी पट्टी तक नहीं खोली गई, हाथ नहीं लगाया गया, बस इस तरह बोला। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई सीनियर डॉक्टर नहीं आया। सबसे मतलब वहां से हमें बोला, जब करालपुरा हम गए वहां पे उन्होंने बोला कि इसको सर्जन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और ये बच्चा नॉर्मल है। लेकिन इन साहबों ने हाथ तक नहीं लगाया, बस। डॉक्टर साहब ने हमें ये बोला कि वहाँ डॉक्टर साहब को बोलना, जो सर्जन होगा, जो अब इसका गला है, गला की वो पट्टी खोल के इसकी देखा नस तो नहीं कटी है, यहाँ ने हाथ तक नहीं लगाया, बिल्कुल हाथ तक कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आप अंदाजा लगा कुपवाड़ा में। जी। हम 8 बजे करालपुरा पहुंचे। करालपुरा में आधा घंटा हमने लगाया उसको। आधे घंटे के बाद, मतलब आधे घंटे तक उन्होंने इसकी मरहम पट्टी की। आधे घंटे के बाद हम सीधा यूं ही यहाँ पहुंचे। यहाँ पर इन साहबों ने हाथ ही नहीं लगाया, बस हमारी यही गुजारिश है कि आज तक भी ये ज़बा खाना था, आज के बाद भी ये ज़बा खाना रहेगा। ये कुपवाड़ा कभी बदलेगा नहीं, बस। जी सर, ये अफसोस की बात। लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने जब फोन पे बात की, उन्होंने कहा कि जो इसके अटेंडेंट्स के साथ में थे, उन्होंने ही कहा कि इसको रेफर कर। सर, आपकी बात मान के हूँ मैं सर। क्या यहाँ पर आम आदमी की चलती है? मुझे ये बताओ आप, आम आदमी की आज तक कहाँ चली? अच्छा। ये आपको फोन किया, डॉक्टर साहब बाहर निकले? वो बाहर नहीं निकले, लेकिन नहीं निकले, हमारे पास नहीं आए। लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब बाहर आना था ना जी, आए वो बाहर? बिल्कुल। बोलो क्यों नहीं आए वो? हो सकता है बोला उन्होंने कि उनको पता है कि मैंने हाथ तक नहीं, उन्हें देखा ही नहीं सर डॉक्टर साहब ने। वहाँ कोई नर्सें थी। लेकिन आपने सुना ही होगा कि सीएमओ साहब जो नए आए, वहाँ कोई नर्सें थी और कुछ झाड़ू वाले 2-3 थे, बस वही थे, बस कोई नहीं था। कोई भी झाड़ू वाले 2-3 थे और नर्सें 2 थी, कोई डॉक्टर साहब नहीं था। अब डॉक्टर साहब होते ना सर, वो कुछ ना कुछ देखते उसको। अच्छा, पट्टी खोलते। अच्छा। क्योंकि करालपुरा में बोला था इसकी हो सकता है इसकी नस में कोई प्रॉब्लम ना हो, कुपवाड़ा में दिखाना। वो उसी हिसाब से देखेंगे, क्योंकि बच्चा भी दिखा रहा था, अपनी नस दिखा रहा था वो। बच्चा बात वगैरह कर रहा था? बच्चा नहीं, इशारा कर रहा था, गले की तरफ दिखा रहा था वो। अच्छा। मगर इन्होंने कसाईयों ने हाथ तक नहीं लगाया उसको। अच्छा। जी सर। तो नाज़रीन, आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी, इनकी बात मैंने सुनाई। अब ये चाहते हैं कि ये मसला जो है पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये सीएमओ साहब जो नए अपने पास आए हैं, मसरत इकबाल जो वानी सर है, ये चाहते हैं कि वो इस मसले की जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे। क्यों यहाँ पे डॉक्टरों ने इनके कहने के मुताबिक बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया, बच्चे को सीधा रेफर किया। ये यहाँ के लोगों का, हालांकि मैं घर में था इस वक्त, इन्होंने फ़ोन किया, मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं यहाँ पे आया। और उनका ये भी मानना है कि
जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो दूसरी जगहों से जंगली जानवरों को पकड़ के लाते हैं और हमारे एरिया में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे बूढ़े हैं या बच्चे हैं, वो घर से बिल्कुल उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मस्जिद के सामने आप अंदाजा लगा लीजिए, इस वक्त चीते ने खूनखार चीते ने घर के सहन में ही बच्चे को दबोच लिया, बच्चे को उठा लिया और इन बहादुर जवानों ने उस चीते से उस बच्चे को छुड़ा लिया। ये ऐसे बहादुर जवान हैं, ऐसे बहादुर लोग हैं जिन्होंने चीते के जबड़े से या जिन्होंने चीते से उस बच्चे को छुड़ा लिया, बाद में हॉस्पिटल तक पहुंचाया। अब हॉस्पिटल तक पहुंचाने के बाद में इनका ये भी मानना है कि यहाँ पर हमें डॉक्टर साहिबान की जानिब से अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला, कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला। तो ये चाहते हैं कि ये मसला जो है ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए।